घोसी का चुनाव जात से नहीं निर्भर करता है, व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर को चिराग पासवान अपने साथ रखेंगे? अभी तो दूर दूर तक कोई ऐसा उम्मीद नहीं है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सत्येंद्र शर्मा भी प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं, टिकट नहीं मिला अगर लोजपा से तब। ये तो समय की बात है। तो समय की बात है, मतलब परिस्थिति बदला तो आप जा सकते हैं। परिस्थिति बदलने की बात कहाँ उठ रही है। घोसी में करीब करीब बुनियादी सुविधा ठीक ठाक है। घोसी में जितने प्रकार की समस्या जनता का भी है उसको मैं चाहूँगा कि दूर करूँ। अभी जो सर्वे का काम चल रहा है बहुत धांधली है। आपका होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ था, उस मामले में आप जेल भी चले गए थे। सत्येंद्र शर्मा जनता की सेवा पर विश्वास करते हैं या टिकट पर विश्वास करते हैं? नहीं, जनता का सेवा सर्वोपरि है। सत्येंद्र शर्मा इस बार तैयार हैं 6 करोड़ लेके 8 करोड़ लेके। टिकट इस बार जैसे मिलेगा, जिस पार्टी से मिलेगा, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। सत्येंद्र शर्मा अब सब कामें छोड़ दिए हैं कि जितना तंग करना है करिए, अब हम कामें नहीं करेंगे। तंग कहाँ से करिएगा? सही बात है। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर तैयारियों का सिलसिला जो है अब जारी है। प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतर जाने से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गई है और हर राजनीतिक पार्टी जो है अपनी अपनी तैयारी कर रही है। दूसरे तरफ जो है जो भी उम्मीदवार हैं वो सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम अभी आपको मुलाकात कराने जा रहे हैं। लोजपा पार्टी रामविलास के नेता हैं सत्येंद्र शर्मा और घोसी से जो है चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। घोसी से इस बार जो है भाग आजमाना चाहते हैं। एमएलसी का भी चुनाव लड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, सबसे पहले स्वागत है आपको। और किस तरीके से तैयारी चल रही है? पहले आपको बहुत बड़ा स्वागत कि आपने इंटरव्यू के लिए मुझे टाइम दिए। और चुनाव तो मैंने 2020 में भी कोशिश किया था कि चुनाव लड़ें, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन जब 2022 का चुनाव एमएलसी का चुनाव हुआ तो लोजपा रामविलास के टिकट से मैंने चुनाव भी लड़ा और मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ा। एक जगह भी क्षेत्र का भ्रमण पूरा मगध जोन में किया। लोगों का स्नेह प्रेम बहुत बढ़िया मिला। इस बार मैं चाह रहा हूँ कि लोजपा रामविलास से घोसी विधानसभा से टिकट अवश्य मिलेगा। जिस तरीके से प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में आ गए हैं उसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियां जो है एक्टिव हो गई हैं। आप लगातार जो है घोसी में, हुलासगंज में जनसंपर्क में लगे हुए हैं। क्या किसी तरह का कोई आश्वासन चिराग पासवान की तरफ से मिला है अब तक? चिराग पासवान की तरफ से आश्वासन पहले भी मिला था। तब एमएलसी का चुनाव मैंने 2022 में लड़ा। 2022 में चुनाव लड़ने के दरमियान सफलता हासिल नहीं हुई तो उस समय से मैंने लगातार क्षेत्रों का भ्रमण किया। हुलासगंज प्रखंड में 3 बार से लगातार प्रमुख हूँ और प्रमुख संघ के अध्यक्ष जहानाबाद जिला का हूँ। हमेशा क्षेत्र का भ्रमण करते रहता हूँ ताकि लोगों का किसी प्रकार का क्षेत्र में कठिनाई नहीं हो। जो भी कठिनाई आता है उसको मैं धैर्य से काम करता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से घोसी का मतलब समीकरण रहा है, पहले लगातार जो है जगदीश शर्मा चुनाव जीतते रहते थे, लेकिन आप लोग कहते हैं कि घोसी में भूमिहारों के लिए आसान नहीं है। आप भी भूमिहार जाति से आते हैं। घोसी का चुनाव जात से नहीं निर्भर करता है, व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। अगर घोसी का भूमिहार जब पाकों का सब यहाँ जुटा भी तो राहुल जी 2010 में चुनाव लड़े और चुनाव मुस्तैदी से चुनाव जीते। ये कहना लोगों का मुश्किल है कि जात का राजनीति मुश्किल काम है। जात का जो राजनीति करेगा और कभी विधानसभा या एक वार्ड भी नहीं बन सकता है और विधानसभा और लोकसभा का चुनाव तो लड़ना ही मुश्किल रहा। घोसी में जो है अभी चर्चा शुरू हुई है, तभी जो है कई उम्मीदवार देखने को मिल रहे हैं। मतलब कहिए कि जहानाबाद जिला में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार घोसी से ही इस बार आजमाना चाहते हैं भाग। ऐसे में सत्येंद्र शर्मा में क्या खास है? मैंने जब से होश संभाला 2001 में भी चचा हमारे मुखिया थे और राजनीति के क्षेत्र में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा हमेशा लिया हूँ। जब जगदीश शर्मा एमएलए का चुनाव लड़ते थे तो उनके साथ भी मैंने जोर तोड़ से प्रचार प्रसार करता था। जब मुझे यह लगा कि क्यों न चुनाव लड़ें तो मैंने क्षेत्र का भ्रमण घोसी ही नहीं
मतलब कई जगह का भ्रमण करता हूँ ताकि चुनाव में टिकट में तो चुनाव लड़ सकूँ। प्रशांत किशोर जो है चुनावी मैदान में आए हैं। जब से प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में आए हैं, बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि हम बिहार बदल देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। क्या लगता है प्रशांत किशोर का बिहार इस बार होगा? प्रशांत किशोर का बिहार इस बार तो संभव नहीं लगता है, लेकिन उनका प्रयास है कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूं। वो बोलते हैं कई जगह मैंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। बिहार में नल जल योजना का मुझे ही द्वारा काम कराया गया है, लेकिन यह सब अभी संभव नहीं है कि प्रशांत किशोर का सरकार बन जाएगा और प्रशांत किशोर सरकार बना लेंगे। अरे कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर आने वाले दिन में साथ साथ दिखेंगे। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर को चिराग पासवान अपने साथ रखेंगे? अभी तो दूर दूर तक कोई ऐसा उम्मीद नहीं है कि प्रशांत किशोर और चिराग जी का सामने रहेंगे, क्योंकि चिराग पासवान अभी एनडीए के साथ हैं और इन्होंने अपना नेता नीतीश जी को मान लिए हैं। तो जब तक एनडीए में रहेंगे तो प्रशांत किशोर के साथ जाना संभव नहीं लगता है। क्या लगता है प्रशांत किशोर भी आने वाले दिन में बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल ला सकते हैं 2025 के चुनाव में? ये तो समय की बात है, इसके बारे में क्या कहें। जब ये लगे हुए हैं तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सत्येंद्र शर्मा भी प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं, टिकट नहीं मिला अगर लोजपा से तब। ये तो समय की बात है, अभी तो लोजपा में हैं या लोजपा में रहूंगा। मतलब समय की बात है, मतलब परिस्थिति बदला तो आप जा सकते हैं। परिस्थिति बदलने की बात कहाँ उठ रही है? अभी तो एनडीए का चारों बगल देख रहे हैं, बोलबाला है। अभी तो तत्काल एनडीए में है, एनडीए में रहेंगे। कई फोटो तस्वीर जो है प्रशांत किशोर के साथ मार्केट में आ चुका है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुका है। एक बार प्रतिभा पालन स्कूल में प्रोग्राम प्रशांत किशोर को हुआ था। मैंने अभिराम जी के कहने पर वहाँ स्कूल में गया था। लोगों के द्वारा फोटो खींच लिया होगा, इसके बारे में तो कोई ऐसी बात नहीं, फोटो किसी के साथ हो सकता है। लेकिन अभी तक के जो है प्रशांत किशोर जन सुराज में जाने का कोई इरादा नहीं है। अभी जन स्वराज में जाने का इरादा नहीं है। जन स्वराज अभी एनडीए में है, एनडीए में रहेंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर तो बस मतलब बोलने के लिए अभी आए हैं, उनको पता है कि हम चुनाव जीतेंगे नहीं, इसलिए कुछ भी बोल दीजिए, वादा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ना ना, ऐसी बात नहीं है। किसी के बारे में टिकट टिप्पणी करना बेकार है। वो काबिल आदमी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। काबिल आदमी नहीं अगर जो होते तो कई जगह स्टेट में इनका लोग अपने आप को ले नहीं जाता, पूछता नहीं, और इनका इतना व्यक्तित्व सामने नहीं उभरता। इस व्यक्तित्व उभरने का मकसद है कि काबिल है। इससे मैं कम नहीं कर सकता हूँ कि वे कम हैं। अच्छा, घोसी में आप बचपन से रहे हैं, बचपन से जो है राजनीति जब से मतलब होश संभाले हैं तब से राजनीति में है। घोसी में आज के समय में बुनियादी सुविधा जो है किस किस चीज़ों पर मतलब लगता है कि कमी है? कहाँ जो है जनता के साथ मतलब भेदभाव हुआ है, या फिर क्या जनता की ज़रूरत है? बुनियादी सुविधा तो जनसंख्या का वृद्धि होगी तो बुनियादी सुविधा हमेशा घटते बढ़ते रहता है। जैसे अभी बुनियादी सुविधा में जो आप सिंचाई का व्यवस्था देख रहे हैं, घोसी में अधिकतर जगह सभी खेतों में पानी पहुंच रहा है। यह कई नहर पक्कीकरण हो चुका है। जहाँ जहाँ बुनियादी सुविधा, रोड, गली, सड़क, नली का व्यवस्था हो रहा है। घर आगे बढ़ रहे हैं तो नली गली का सुविधा होता है। जब पूरा हो जाएगा तो वे बनना शुरू हो जाएगा। वो इस घोसी में करीब करीब बुनियादी सुविधा ठीक ठाक है। इस बार अगर 2025 का चुनाव आप लड़ेंगे तो क्या सबसे प्रमुख काम रहेगा जिसे आप मतलब लेकर जनता के बीच जाएंगे कि आप हमें वोट दीजिए तब हम ये काम करा देंगे? घोसी में जितने प्रकार की समस्या जनता का भी है उसको मैं चाहूँगा कि दूर करूँ। अभी जो सर्वे का काम चल रहा है बहुत धांधली है। इसको हुलासगंज प्रखंड में लोग आते हैं तो जहाँ तक मुझे संपर्क में आते हैं तो करीब करीब समस्या समाधान करते हैं, और लोगों का जो भी कष्ट होता है उसको मैं दूर करने का कोशिश करता हूँ। ये नहीं सब काम मेरा बस का चीज़ है कि सब मैं पूरा कर दूँ। जहाँ तक बनता है मैं काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। जो भी आए, किसी के साथ दुर्व्यवहार मैंने आज तक मैंने नहीं किया। सभी का कार्य अपने विवेक से करता हूँ। सर्वे की बात कर रहे हैं तो सर्वे में जगदीश शर्मा को यादव बता दिया गया है। नहीं, सर्वे में जगदीश शर्मा का यादव नहीं बताया गया है। जगदीश शर्मा का नाम सही लिखा गया है। एक कॉलम होता है उसमें शर्मा की जगह यादव मिस्टेक से छूट गया है,
वो कोई मामला नहीं है। उसको लोग बृहत विस्तार से अपना कर रहे हैं कि यादव हो गए, सादव हो गए, ऐसी बात नहीं है। वो कॉलम में इनका यादव लिखा गया है, जबकि इनका नाम जगदीश शर्मा है। अच्छा, जहाँ घोसी में जो है कई उम्मीदवार हैं, कई उम्मीदवारों के बीच जो है सबसे पहले टिकट के लिए संघर्ष होगा, लेकिन क्या लोजपा पार्टी जो कभी जहानाबाद घोसी में चुनाव नहीं लड़ी है, वो सत्येंद्र शर्मा के लिए घोसी सीट मांगने को तैयार है? घोसी चुनाव लोजपा कई बार लड़ चुकी है, और जब भी लोजपा का टिकट, एक बार चुनाव कौशल यादव लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उनमें अच्छी खासी वोट भी लाई थी। जब कौशल यादव लोजपा से चुनाव लड़े तो घोसी का सीट लोजपा का बनता है। लोजपा घोसी के लिए प्रयास करेगी और घोसी का टिकट लोजपा लेगी। लोग एक बात कहते हैं कि टिकट तो मिलना है तभी चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, इसलिए जनता की सेवा कोई नेता नहीं करना चाहता है। क्या सत्येंद्र शर्मा जनता की सेवा पर विश्वास करते हैं या टिकट पर विश्वास करते हैं? नहीं, जनता का सेवा सर्वोपरि है। जनता का अगर इच्छा हुई तो टिकट मिले ना मिले, जनता चाहेगी चुनाव में जिताएगी। टिकट कोई मायने नहीं रखता है। टिकट जब मिलता है, जब उसको जरूरी है कि जो काम धाम नहीं करता है, ऊपर से आए और टिकट लिया और चुनाव अपना लड़के चुनाव जीत के चले गए, उसको जनता से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं रहा और जनता का कोई काम नहीं हुआ। जैसे घोसी नहीं, जहानाबाद में कई बार लोग सांसद भी हुए, विधायक भी हुए, लेकिन ढेर लोग आए गए, काम करने में अछूत रहे, लोगों का जात पात करके काम किए। और मैं ऐसा काम नहीं करूंगा कि कभी जात पात का राजनीति नहीं करूंगा और घोसी में विकास का काम करूंगा। आपके कई जो शुभचिंतक हैं वो लोग कहते हैं कि सत्येंद्र शर्मा इस बार तैयार हैं 6 करोड़ लेके, 8 करोड़ लेके, टिकट इस बार जैसे मिलेगा, जिस पार्टी से मिलेगा, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। ना, टिकट में तो पैसा की बातें नहीं है। टिकट जब क्षेत्र में काम रहेगा तो टिकट मिलेगा, अगर काम नहीं करेंगे तो ऐसी 6% का टिकट नहीं मिलता है। जो पैसा वाला रहते हैं वो टिकट ऊपर से लेके चले आते हैं, लेकिन हम लोग धरती पर काम करते हैं और जनता पर विश्वास करते हैं कि ताकि जनता का सहयोग से ही मैं तीसरा बार प्रमुख हूँ और हमेशा चाहता हूं कि जनता के संपर्क में रहें और जनता के सब कार्य को करते रहें। एक आखिरी सवाल है और बहुत कड़क सवाल है। आपका होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ था, उस मामले में आप जेल भी चले गए थे। क्या लगता है इससे घोसी के जनता पर, हुलासगंज के जनता पर कोई असर पड़ा है? आपके सम्मान पर कोई असर पड़ा है? ये सब बात जनता से छिपी हुई नहीं है। 2022 का मैं एमएलसी का चुनाव लड़ा, सरकार का विरोध में चुनाव लड़ रहे थे, ढेर लोग हमारे प्रतिद्वंदी बने हुए थे। होटल मेरा था नहीं, होटल जो था वो 3 आदमी के नाम से था, मैंने लीज पर लेके उसको रखे हुए थे। मैं दूसरा को एग्रीमेंट कर दिया था। एफआईआर में मुझे नाम भी दर्ज नहीं किया गया था, लेकिन लोगों को दबाव में आकर मुझे एफआईआर में नाम जोड़ा गया और पुलिस प्रशासन से अधिकतम कार्रवाई की गई ताकि इनका करियर धूमिल हो। लेकिन जनता के बीच में यह बात नहीं रहा। लोग समझ रही है कि राजनीति प्रवेश क्या है। जब 2020 का मैंने चुनाव भी लड़ रहा था तो मुझे बालू का एक केस कराया गया, जो बालू का केस नया बालू और पुराना बालू का केस है। अब अभी तक हमको ये समझ में नहीं आया कि नया बालू क्या है, पुराना बालू क्या है। लोगों का ये मानसिकता है कि इनका इस तरह का केस में फंसाएं ताकि ये जेल में कैद रहें और चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं करें और अपना जेल में सड़ित रहें। मतलब आपको साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की गई? हमेशा साजिश की तरफ फंसाने की कोशिश ही नहीं की गई। अभी तक लोग लगे हुए हैं कि इनका किस तरह से फंसा दें ताकि जेल में जाएं। जोड़िए, मैं एक छोटा सा किसान का बेटा हूं, मुझे कभी ईडी का आता है, कभी जिला बदर का नाम आता है। अभी 2024 का चुनाव लोकसभा का हो रहा था तो जिला बदर का रिपोर्ट किया गया। जिला बदर जब हमारे ऊपर किसी प्रकार का ऐसा कोई केस ही नहीं है तो जिला बदर करने का प्रावधान ही कहाँ उठता है। लेकिन लोग अभी तक हमेशा प्रयास में रहते हैं कि इनका तंग करने का साजिश रचित रहते हैं। सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि सत्येंद्र शर्मा आप सब कामें छोड़ दिए हैं कि जितना तंग करना है करिए, अब हम कामें नहीं करेंगे, तंग कहाँ से करिएगा? ऐसा ही बात है। जितना प्रकार का मेरा काम था वो सभी काम को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि लोग काम करेंगे तो लोग फंसेवे करेंगे। कभी जोड़िए होटल में सेक्स रैकेट, फला रैकेट, आज तक ऐसा मेरा जीवन में कोई इतिहास नहीं रहा है, न उस तरह का किसी प्रकार केस हुआ है। लेकिन लोगों के द्वारा हमेशा कोशिश किया जाता है कि इनको फंसा दें
ताकि अपना जेल में बंद रहें, तो मैं किसी प्रकार को काम ही नहीं करूंगा तो फंसाने का उपाय कहाँ बनता है। मतलब अब जनता से सिर्फ प्रेम करना है, जनता के लिए आप मतलब ये सब काम छोड़ रहे हैं? छोड़ चुके हैं। जनता के काम के लिए मैं हमेशा रविवार हो शनिवार हो मैं दिन नहीं देखता हूं और हमेशा क्षेत्र का भ्रमण करता हूं। किसी प्रकार का जो मरनी जीनी सब में मैं हमेशा साथ रहता हूं और काम धाम सब छोड़ दिया है ताकि लोगों को मौका न मिले कि केस में फिर फंसावें। अगर 2025 में कहीं से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय भी घोसी से चुनाव लड़ेंगे? अभी तक मैंने ऐसा नहीं सोचा है कि 2025 में टिकट नहीं मिलेगा। टिकट तो मिलना चाहिए ताकि 2022 का चुनाव एमएलसी का चुनाव लड़ा हूँ, 2025 में लोजपा रामविलास के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाले। तो ये हमारे साथ सत्येंद्र शर्मा थे, लोजपा पार्टी से घोसी में अपना जो है दावेदारी कर रहे हैं और घोसी में लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं। हर रोज जो है घोसी की जनता से मिलने का काम करते हैं। इनका साफ कहना था कि जिस तरीके से साजिश रची गई थी और साजिश के तहत मुझे फंसाने की कोशिश की गई थी, वो कोशिश भी नाकामयाब रहा है और अब हमने वो सभी काम छोड़ दिए हैं जिसके माध्यम से कोई साजिश कर सकता है और उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि हम अब घोसी की जनता के बीच रहना चाहते हैं। जहां तक के बात था, कुछ लोगों का कहना था कि सत्येंद्र शर्मा पैसे के दम पर जो है टिकट खरीदने की कोशिश करेंगे। इनका साफ कहना था कि हम लोग पैसे के दम पर टिकट नहीं खरीदने वाले लोग हैं, हम लोग जनता में विश्वास करने वाले लोग हैं, पार्टी में विश्वास करने वाले लोग हैं और पार्टी काम को देखते हुए हमें टिकट देने का काम करेगी।